कैसे हो आप सभी लोग? आई हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर अगर आपका पहली एग्जाम है तो ये पेपर आप देख कर ही जाना। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, काफ़ी स्कूलों में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में देख कर जाना। एंड इसका मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, डोंट वरी। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम के साथ साथ अर्न भी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आपको जैसा लगे आप बताइए कमेंट बॉक्स में अपना राय। तो लास्ट में पेपर भी पीडीएफ भी मिलेगा और वो जो सीक्रेट चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आप अर्न कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आपके एग्जाम में क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे 20 इस तरह से इस पेपर में जैसे आए हुए हैं। इन्हीं में से देखो कुछ फंस सकते हैं, इसलिए इन एमसीक्यूज का मैं आपको चलो सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चरित्र है हमारा, कौन सा ऑप्शन इसमें है? तो इसका जो आंसर है बी है, गांव की सांझ। तो आपको भी बताना है आंसर कौन सा करेक्ट है मेरे साथ साथ। कोणार्क के रचनाकार है, तो कोणार्क के हमारे रचनाकार है जगदीश माथुर। तूफानों के बीच रचना किस विधा की रचना है? तो विश्व तूफानों के बीच रचना हमारी ये रिपोर्टार्ज की रचना है, ठीक है, इस विधा की। चलो चांद पर चले के रचनाकार है, तो स्टूडेंट्स इसमें चार ऑप्शन है, कौन सा इसमें चलो चांद पर चले का रचनाकार है? वो है हमारे अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है बताओ? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है यशपाल जी। भक्ति काल की रचना है, तो सिंपल सी यहाँ पे विनय पत्रिका ही है, आप सभी जानते हो तुलसीदास की। केशव दास किस काल के कवि है? तो केशव दास हमारे रीति काल के कवि हैं। और भारत भारती के रचनाकार हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यू, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन से हैं? तो रीति काव्यधारा के कवि ये घनानंद है हमारे। ओके, याद रखना अच्छे से। महादेवी वर्मा जो कवित्री है वो किस युग की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये हमारे प्रगतिवादी युग की कवि हैं। सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ये लिखा हुआ है सी। स्टूडेंट्स ये छायावादी युग की, तो मैं भी थोड़ा यहाँ पर देखा नहीं, ये प्रगतिवादी युग की नहीं, ये छायावाद की कवि है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स छायावाद की प्रवर्तक हमारे जयशंकर प्रसाद है, ये भी ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आता है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो वो द्विवेदी युग के हैं। वो किस युग के हैं? मैथिली शरण गुप्त आता है द्विवेदी युग के हैं, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है कि प्रीते पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूब का सहारा कहाँ है? प्रस्तुत रस कौन सा है यार? ये रस तो करुण रस है ना, यहाँ पर तो दुख वाला बात हो रहा है, तो करुण रस हो गया ये। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा हमारा यहाँ पर पूछा है अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपक अलंकार। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सोरठ के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती है। स्टूडेंट्स आप पढ़े होगे ये सोरठा दोहा ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है 14 शताब्दी में कौन सा समास होता है? तो शताब्दी में हमारा द्विगु समास होता है। अनुग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे लगता है अनु, तो हमारा ये ऑप्शन ही हो जाएगा। दैट्स इट। संसार का पर्यायवाची क्या है? दुनिया पर, विश्व, भूमंडल, ये सब है हमारा। तद शब्द का तृतीय बहुवचन यहाँ पूछा है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा तभ्य, राइट। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य में होता है, तो इसमें हमारा आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा होता है यार। नेक्स्ट है वाच्य में भेद नहीं है कर्त, ये कौन सा है? वाच्य में भेद नहीं, कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन होगा, क्रियावाच्य, ठीक है, क्रियावाच्य। उसके बाद 20 नंबर वाला एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू, हिंदी के पदों में संख्या होती है? 4 होती है हिंदी के पदों में संख्या। चलो तो स्टूडेंट्स मैंने एमसीक्यू सारे आपको सॉल्व करा दिए, बाकी मैं नहीं करा सकता सॉल्व इस पूरे A to Z पेपर का। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो, जितना मैं पॉसिबल हो सका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। पेपर्स मैं खोजकर HD में लेकर आया हूँ, इसके पेपर्स भी दूंगा यार, कॉपी भी हो जाएगा आप ओपन करोगे तो एक चीज़ है, ठीक है। इतना हाई क्वालिटी पेपर मैं PDF आपको दूंगा, लास्ट तक बने रहना। चलो यहाँ पर नेक्स्ट जो आते हैं वो आपको पता होगा, अपने
देखा होगा कुछ पेपर्स, गद्यांश आता है 6 नंबर का स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक गद्यांश रहेगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे 1 2 3। फिर अथवा में भी एक रहेगा, अगर आपको ये नहीं आता इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी 3 रहेंगे। इसी तरह फिर आपका आप जानते हो गद्यांश के बाद पद्यांश आता है पार्ट 2 से 6 नंबर का। अथवे में एक ये और एक आपका कुछ और रहेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश तो चलो हो जाता है बनाकर कि चलो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बना के लिख दिया, चैप्टर का नाम पता है, संदर्भ लिख लिया, लेखक पता है, संदर्भ लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर तो इसी में मिल जाता है आखिरी वाले का ढूंढोगे तो। बट पद्यांश के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ें नहीं हो पाएंगी पद्यांश में, आप नहीं कैसे व्याख्या कर दोगे आप जब आप समझोगे ही नहीं क्या बोल रहा है ये कवि इस दोहे में। ओके, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पद्यांश को। बाकी संस्कृत भी आपको जरूर पढ़ना है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का रहेगा, संदर्भ का 2 नंबर और अनुवाद का 3 नंबर मिलेगा। संदर्भ आप समझो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये किसी पाठ का है तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में इस पाठ से लिया गया, ये हो गया संदर्भ, इसी का 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको नहीं भी आता अनुवाद तो बस यही लिख दोगे पाठ का नाम जिस संदर्भ बना के, 2 नंबर आपके जिम में। बाकी अनुवाद आप कर लेना भाई, 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं अच्छे से, किसी 2 में से एक चैप्टर आपका लह जाएगा और आप उसको कर लोगे अनुवाद, ठीक है। एंड उसके बाद श्लोक आता है, उसका अनुवाद करने को 2 श्लोक रहेगा, आपको 1 श्लोक करना होगा, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। एंड फिर उसके बाद आएगा आपका खंड काव्य, कोई आप अपने से पढ़ोगे उसका संक्षिप्त में आपको कथा वस्तु लिखना है, क्लियर। एंड फिर इसके बाद आएगा जीवन परिचय, पार्ट 1 से जीवन परिचय, यही 3 आपके ज़्यादा आते हैं, हर पेपर में आते हैं, इन्हीं में से 2 का आप तैयार कर लो, खत्म कहानी। आपको 1 पेज में, बस 1 पेज में ही आपको जीवन परिचय और 2 रचना लिख देनी है, बस जितना बोला उतना ही लिखना है, कोई साहित्यिक परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखना, बस जीवन परिचय 2 रचना लिख दो स्टूडेंट्स, काम आपका हो जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ, हिंदी में मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर आया था 10th में बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आप टेंशन मत लो कि आप किसी और का सुन के चीज़ें ऐड कर रहे हो, साहित्यिक परिचय हो गया वगैरह वगैरह, भाषा शैली हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, जो बोला है वही लिखो। उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ श्लोक आपको एक याद कर लेना है, ये आएगा आपका 2 नंबर में। भाई एक जो आएगा ना पत्र लिखना आपका, देखो यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है 3 दिन अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अवकाश के लिए पत्र लिखना बहुत सिंपल है, आप देख लीजिएगा। एंड फिर किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, ये आएगा संस्कृत वाले चैप्टर्स में से। एंड फिर उसके बाद लास्ट में जो आता है निबंध आपको आएगा, इन सब टॉपिक जो बहुत वायरल है हर एक पेपर में 10th के, इनमें से किसी एक का निबंध आपको लिखना है। डेट्स इट स्टूडेंट्स, आप ये तीनों ही अच्छे से पढ़ लीजिए, यही तीनों में से आपको पेपर में एक देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल से ये तीनों निबंध। सो ये रहा आपका कंप्लीट क्लास 10th का जो है हाफ ईयरली 2026 का ये पेपर। ओके, तो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे PDF मिलेगा वगैरह, और जो सरप्राइज़ है या जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अर्न कर सकते हो लॉन्ग स्टडी, वो भी। सो वो शुरू करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने 10th के दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट पेपर्स की वीडियोस आपसे मिस ना हो इस चैनल पे। चलो कैसे आपको क्या करना है, आपको बस सर्च करना है गूगल पे यूपी बोर्ड हब। ओके, फिर एक वेबसाइट आएगी, उस पर आपको पहुंच जाना है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। एंड इस वेबसाइट में क्या है ना, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा 9th 10th 11th 12th, जिस भी क्लास को आपको पेपर डाउनलोड करना है, जैसे क्लास 10th का पेपर डाउनलोड करना है या 11th का मान लो करना है, उस पर क्लिक कर काफ़ी सारे सेक्शंस आएंगे सब्जेक्ट्स के, जिस सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए। लाइक आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी पे आप क्लिक करना सब्जेक्ट का, एंड जिस ईयर का आपको चाहिए ना 2026, उस ईयर पे क्लिक कर देना, मान लो 26 का में लेना है, तो यहाँ पर आपको देखो सारे पेपर्स दिख जाएंगे समान, हिंदी F कोड का, B कोड का, जो 2026 का पेपर है आपको। और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर हाफ ईयरली का भी पेपर दिखेगा, एंड ऊपर जो इतने सारे वो सब ईयरली के पेपर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जिस भी क्लास का चाहिए, जिस भी ईयर का चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए। एंड जो सरप्राइज वाली बात है, जो आपके लिए अर्निंग का एक बन सकता है अपॉर्चुनिटी, वो ये है एक सेक्शन, ये पेपर भेजे वाला सेक्शन। इस पे जब आप आओगे स्टूडेंट्स तो आप एक नए पेज पे आ जाओगे, जहाँ पर आपको क्या करना है,
अपनी डिटेल्स डाल देनी, अपना नाम, अपना जीमेल एड्रेस, एंड आप चाहो तो अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। उसका यूज़ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एंड फिर क्लास, एंड फिर यहाँ पर डाल देना जो भी पेपर आप डालना चाहते हो ना। क्लास 10th का मान लो डाल रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है 10th, जिस ईयर का आप दे रहे हो लेटेस्ट पेपर ही डालना 2027। एंड सब्जेक्ट जो भी आपके पास है पेपर लेटेस्ट वाला, चाहे वो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, जो भी हो लेटेस्ट होना चाहिए। हाल ही में ही हुआ एग्ज़ाम किसी स्कूल में, एग्ज़ाम हॉल में, वो पेपर आपको इधर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको कैमरा से या फिर आपकी गैलरी में पड़ा होगा मीडिया में जाकर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेंड में कर देना है। विद इन 24 आवर्स हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। देखने के बाद आप टू 10 रुपीज़ आपको पर पेपर मिलेगा। सो समझ लो अगर आप के 5 सब्जेक्ट है तो आप अगर 5 पेपर भेजते हो एग्जाम के तुरंत बाद यहाँ पर, सो आपको 50 रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको इधर आना है, डिटेल्स डाल के अपना पेपर सेलेक्ट करके भेज देना है सेंड पेपर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए, आप इसको जरूर इस्तेमाल करना। एंड देखो नंबर अगर आप भेज दोगे ना तो हमारे लिए क्या होगा कि और इजी हो जाएगा, वही नंबर भेजना जिस पे यूपीआई वगैरह हो जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसी नंबर पे 10 रुपये भेज देंगे आपको, जो भी कॉस्ट होगा आपका। ठीक है, अप टू 10 रुपीज़ मैं उस पर यूपीआई कर दूंगा उस पेपर का कॉस्ट। ठीक है, या फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैसेज में मुझे क्यूआर कोड भेज देना, उस पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा हर एक पेपर का। गाइस तो ये चीज़ आपको कैसी लगी, अगर आप चाहो तो मैं कुछ अपडेट्स भी कर सकता हूँ उस पर, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। बाकी इस वेबसाइट को चेकआउट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।